बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एसएसटी बायो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में कवर करवाएंगे। ये केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर से लिए गए हैं, पार्ट 1 है इस वीडियो का। डिफरेंट वीडियोज़ आएंगी। ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे कलेक्टिवली जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको कंपाइल करके ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच थ्योरी स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। ऑलरेडी इस टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। बोहर थ्योरी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी थ्योरी है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, ये पॉइंट दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड यानी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट जो था ये बोहर थ्योरी का था। करेक्ट ऑप्शन विल बी बोहर थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल चैप्टर का ये पॉइंट है कि कौन से वो करेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉन्स की, वो एबिलिटी है यानी वो ताकत है जिससे वो दूसरे जो एटम्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, यानी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। करेक्ट ऑप्शन है थॉमसन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो करेक्ट ऑप्शन है वाटसन एंड क्राइक। वाटसन और क्राइक ने मिलकर एक मॉडल दिया था डीएनए के रिलेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन है वाटसन एंड क्राइक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किस तरह की रेडिएशन जो हैं, कौन सी रेज जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है गैमा रेडिएशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसमें एक ऐसी है जिसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे एटम में। वो एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, यानी कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड में होता है Na से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता जाते हैं क्लोरीन एटम को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जो फर्स्ट बिल्कुल शेल है इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। वहाँ से एटम का यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर हो उसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इसलिए लगा है क्योंकि पहले शेल से हम रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एन एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आइन। कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी एक एटम के लिए जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो, निकल जाए और उस पर पॉजिटिव चार्ज एराइज हो, तो उस एटम को यानी इस प्रोसेस के लिए उस एटम पे उसको हम क्या टर्मिनोलॉजी देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन इमिशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। किसी एक केमिकल रिएक्शन के अकर होने के लिए यानी उसको स्टार्ट होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है थ्रेश होल्ड एनर्जी। यानी एक एटम जो है केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए उसको एक थ्रेश होल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह के रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उस रिएक्शन को क्या कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है रिडक्शन रिएक्शन। इसके अपोजिट कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, जिसमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है। सिक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कौन सा सब्सटेंस होता है या उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी जो कि केमिकल रिएक्शन में अगर हम उसको यूज़ करें तो वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, यानी उसका रेट इंक्रीज़ कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच साइंटिस्ट डेवलप्ड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रिंसिपल दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये इस प्रिंसिपल के बारे में कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल जो है यानी ये स्टेटमेंट किस चीज़ की है कि एनर्जी जो है ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं यानी ना बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज
कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। किस तरह के बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनकी शेयरिंग होती है। अभी हमने आयनिक बॉन्ड का पढ़ा कि उसमें कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये जो है इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये किस तरह की बॉन्डिंग में होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रिपलेट यानी ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड में। नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एन एलिमेंट गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन। कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी एक ऐसे प्रोसेस के लिए जिसमें एलिमेंट जो है कोई भी एलिमेंट वो या इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करे या लूज़ करे यानी उसके ऊपर आयन्स बने तो वो आयन की फॉर्म में चेंज हो, तो इसको क्या कहेंगे, करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच साइंटिस्ट डिस्कवर द एलिमेंट एनर्जी। कौन से साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन, कौन से साइंटिस्ट ने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया यानी कि ऑक्सीजन को, तो करेक्ट ऑप्शन है शेली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द टर्म फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। किसी भी मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है यानी कशिश जो है उसको क्या कहते हैं, इस फोर्स को क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी, तो करेक्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम। एक एटम कितनी जगह घेरता है, तो इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी, तो करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो किसी एटम के जगह घेरने को कहते हैं कि उसने कितनी जगह घेरी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। किस टाइप की रेडिएशंस यानी शुआएं जो है उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा रेडिएशंस। एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड। ग्रुप ऑफ एटम जो है यानी डिफरेंट एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हों, उन्होंने बॉन्ड बनाया हो और वो केमिकली कनेक्टेड हो यानी उनको हम आसानी से अलग ना कर सकें, तो इसको क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मालिक्यूल्स। मालिक्यूल के दरमियान जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो फोर्स होती है, खींचने की जो फोर्स होती है, उनको जोड़े रखने की जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ ब्लॉक्ड बाय पेपर। कि किस तरह की रेडिएशन जो है वो पेपर के यानी वहाँ रखने से ब्लॉक हो जाती है यानी पेपर में से पास नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन है नन यानी कि कोई भी नहीं, जितने ऑप्शन हैं उनमें से कोई भी नहीं, बट अल्फा इज़ ब्लॉक्ड बाय पेपर एमंग ऑप्शन। डिफरेंट ऑप्शन में अल्फा जो रेज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं सम हाउ बाय यूजिंग पेपर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एन एटम गेनिंग स्टेबिलिटी। एक एटम जब स्टेबिलिटी गेन करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन के यानी कि उसको फिलअप करने से, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने से या रिपेल या रिलीज़ करने से, तो इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच साइंटिस्ट डेवलप द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल जो है कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, करेक्ट ऑप्शन है श्रोडिंजर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ द मोस्ट एलिमेंट। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स एंड ग्रुप्स होते हैं, तो कह रहे हैं कि कौन सा पीरियड है पीरियोडिक टेबल का जिनमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है पीरियड 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। कौन से रेडिएशंस हैं, शुआएं हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो करेक्ट ऑप्शन है गैमा रेडिएशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके दरमियान जो कशिश होती है, एक तरह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होती है उनको जोड़े रखने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से यानी किस तरह के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन जो है दो एटम्स के दरमियान जो है वो शेयर होते हैं, म्यूचुअली शेयर, तो करेक्ट ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में इनकी शेयरिंग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाने की यानी एक एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए जितनी एनर्जी यूज़ होगी, जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी,
इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन एन एटम गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन? किसी भी एटम में में जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करे या लूज़ करे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आयन फार्मेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लूज़ और गेन करने के बाद वहाँ पर आयन की फार्मेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन? किस तरह के बॉन्ड में, बॉन्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई तरह के बॉन्डिंग होते हैं, तो कह रहे हैं कि कौन से टाइप ऑफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है दो पॉजिटिव यानी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के दरमियान, वो सबसे कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच साइंटिस्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिविटी की जो थ्योरी है इसको कौन से साइंटिस्ट ने यानी इसको डिस्कवर की थी या इसको दी थी? तो करेक्ट ऑप्शन है आइंस्टाइन। रिलेटिविटी की थ्योरी इज इक्वल टू mc² की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोप? आइसोटोप की एग्जाम्पल क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी, क्योंकि यहाँ पर आइसोटोप का मैं टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बस उनमें न्यूट्रॉन के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये आइसोटोप्स बन जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट वाज रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन? रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को लेकर, तो उनका कंक्लूजन क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन है एटम हैव अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस, कि एटम का छोटा सा बट हाई डेंसिटी का न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं कि किस चीज़ पर बेस है? तो करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कि जो पुराना पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मासेस की बेस पर था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम? एटम्स न्यूक्लियस कॉल्ड, के टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं एटम के न्यूक्लियस में उनको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। वी ऑलरेडी नो दैट एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी दैट एटम आर इनविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल? ये किसकी थ्योरी के पॉइंट्स है कि एटम ना तो डिवाइड हो सकता है फर्दर पार्टिकल्स में, ना ही वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है, इनडिस्ट्रक्टिबल है यानी वो ख़त्म हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डाल्टन, जिसने सबसे पहले एटम के रिलेटेड थ्योरी दी थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस? कि एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाकर जो नंबर बनते हैं उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है मास नंबर या एटॉमिक मास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच थ्योरी स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड स्पेसिफिक एनर्जी लेवल? ऑलरेडी ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है कि कौन सी थ्योरी के रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है जिसको वो ऑक्युपाई करते हैं, जिसमें वो सर्कल करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बोहर थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ अ मेटोलाइट? मेटोलाइट किसको कहते हैं? वी ऑलरेडी नो एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल जो है उनको, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको मेटोलाइट कहते हैं। उनमें क्या ख़ास बात होती है? तो करेक्ट आंसर है एलिमेंट विद सम मेटल एंड सम नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़। इन एलिमेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होंगी, कुछ नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच पार्ट ऑफ एन एटम हैज़ अ हाई पॉजिटिव चार्ज? एटम का कौन सा पार्ट होता है जिस पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटॉन, क्योंकि इसके अलावा न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मैटर दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट? मैटर का वो कौन सा सबसे छोटा यूनिट है जो कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी देता है? तो करेक्ट ऑप्शन है एटम। एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव? एलिमेंट का कौन सा ग्रुप होता है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है वो वाले एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो सबसे हाईली रिएक्टिव है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डिड बोहर कंट्रीब्यूट टू एटॉमिक थ्योरी? बोहर ने एटॉमिक थ्योरी में और क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या डेवलपमेंट की? तो करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। एक तो उसने एनर्जी लेवल में जो डिफेक्ट्स थे उनको सही किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन किया। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। होप you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe to my channel and share it.
टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।